नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चाय पे चुनावी चर्चा। मैं इस समय घुसियाना पहाड़गंज में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये लोग यहां पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से सभी प्रत्याशी बीजेपी के आज जो है फाइनल हो गए हैं और रिपीटिंग उनको मिली है। जिस तरह से विधानसभा जो है अयोध्या से जो है बेग गुप्ता हैं और उसके बाद जो है गोरखनाथ बाबा जो है मिल्कीपुर से हैं और गोसाईगंज से खब्बू तिवारी की जो पत्नी है आरती तिवारी को टिकट मिला है। तो यहाँ पर लोगों में खुशी की लहर है और क्षेत्र में जो है लोग अपना जो प्रत्याशी जीते हैं वो अपने निकल चुके हैं कन्वेंसिंग के लिए। लेकिन लोग जो है जिस तरह से हमारे जो एक चुनावी चर्चा का माहौल चल रहा है, लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि इस जो है 2022 में किसको चुना जाएगा, कौन सरकार अच्छी होगी, बदलाव चाहिए कि बीजेपी सरकार चाहिए। लोगों से बात करेंगे, उन्हीं से बात करके पूछेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि वो कहना क्या चाहते हैं। आइए बात करते हैं, कुछ जो बैठे हैं मेरे साथ में उनके साथ बात करेंगे। 2022 के चुनाव में क्या रहेगा आपकी? 2022 का चुनाव ये अभी जनता अभी मूड को भाप रही है। अभी अयोध्या की जनता समझ रही है कि किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए। अभी नामांकन के बाद आने जब 10 दिन बचेंगे तो जनता का रुझान सब साफ होगा। 5 साल विकास कार्य हुए हैं जी, किस तरह से हुए हैं, कैसे हुए हैं और आपकी क्या चुनेंगे, किसे चुनेंगे और कैसा रहेगा आपका चुनाव? चुनाव तो काफ़ी दिलचस्प होगा और कांटे की लड़ाई होगी। कांटे की लड़ाई होगी, ऐसा नहीं है कि कोई एक लहर चल रही है। अभी इस बार लहर का कोई वो नहीं है, कांटे की चक्कर होगी। जिस तरह से बीजेपी ने अपने 5 प्रत्याशी उतार दिए हैं और सपा ने भी अपने अयोध्या विधानसभा से प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो उसको लेकर क्या आपकी रहेगा, कैसे क्या सोचते हैं आप? हैं नहीं, प्रत्याशी तो सभी अपने दमखम से लड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई डमी हो गया, सब अच्छे से ही लड़ेंगे। और रही बात विकास की, तो विकास तो अभी इधर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जहाँ भी होगा होगा। चलिए आप बताइए 2022 चुनाव कैसे रहेगा आपकी? भाई समाजवादी अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी ही आएंगे एकदम, बिल्कुल समझ लीजिए पक्का हो गया है एकदम, समझ लीजिए। 5 साल में जो वर्तमान सरकार ने कोई हमारे यहाँ तो कोई चीज़ कुछ भी नहीं हो पाया भैया। सड़क की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाहे काम हुआ हो, वरना कोई काम हुआ ही नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी के बारे में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार लेके आएंगे, है ना, और जीएसटी तो आज तक किसी को समझ में आई नहीं। और ख़ास तौर से जो है भैया हम लोग तो एकदम नहीं समझ पाए इस चीज़ को कि जीएसटी क्या है, नोटबंदी क्या है ना। ये सारी चीज़ें केवल एक जो है एक तरीके से उलझाने के लिए थी, बाकी कुछ हमें नहीं लगता कुछ किया है इन्होंने सरकार ने, कुछ नहीं। आप बताइए, युवा हैं, किस तरह से रहेगा आपकी 2022? 2022 में आपकी बदलाव होगा। जो वर्तमान में आपके जो विधायक आएंगे, माननीय पवन पांडे जी अयोध्या विधानसभा से कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे और पूर्व विधायक थे, अब विधायक भी हो जाएंगे 2022 में। और यहाँ के जो इस समय प्रेजेंट टाइम विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, 5 साल भारतीय जनता पार्टी को पूरा हो गया है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, अयोध्या विधानसभा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। 5 साल में एक बार अपनी गाड़ी यहाँ नहीं लेकर आए कि चले देख ले उधर के क्षेत्र का क्या हाल है, जनता किस तरह से परेशान है। जब वोट मांगना तो हाथ पैर जोड़ करके चले गए कि भैया सहयोग करिए, पूरे घर आपकी स्थिति पूरी बदल देंगे। खाली दिलासा देने के सिवा भारतीय जनता पार्टी की और यहाँ लखनऊ की, कानपुर की तो खाली इनकाउंटर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फालतू आदमी मुकदमे दर्ज हुए हैं, फालतू आदमी जेल भेजा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम नगरी श्री राम की धरती पर अयोध्या में जनता अपने हक की लड़ाई लड़ती है, व्यापारी अपने जनता हक की लड़ाई लड़ती है। जिसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसके साथ 2 आँखें देखी जा रही है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो उसके नाम पर मुकदमा दर्ज होकर वो जेल भेजा जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो आदमी जब अपना बदलाव करेगा, 2022 में श्री अखिलेश यादव जी का इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा तो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। 2 बात गलत सही कहेगा तो उसको मुकदमा दर्ज कराकर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, पहले उसकी बात को सोचा जाएगा ये निर्दोष है कि इसके ऊपर कोई मुकदमा है क्या नहीं, पहले सोच समझ कर आदमी को भेजा जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह नहीं कि अगर आदमी बता दिया इनके 2 अक्खी देखी जा रही है, वो हिंदू मुसलमान में लड़ाई झगड़े करवाई जा रही है, तो ऐसे नहीं काम होगा, तुरंत जेल नहीं भेजा जाता। हर चीज़ आदमी के जेल नहीं होता है। बस यही आपसे कहेंगे कि श्री अखिलेश यादव जी 5 नंबर कालीदास मार्ग पर बैठ रहे हैं और अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय पवन पांडे जी अयोध्या विधानसभा से 5 विधानसभा की सीट कब्जे आएंगे। 27 तारीख को 5 विधानसभा की सीट कब्जे आएंगे और फिर उसके बाद 3 तारीख को गोरखपुर भी जा करके भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम हम जैसे छोटे कार्यकर्ता करेंगे समाजवादी पार्टी के। चलिए, लोग कह रहे हैं बदलाव चाहिए तो समय बताएगा, आप बताइए। देखिए, ये लड़ाई तो बड़ी दिलचस्प की है और यहाँ पे आंधी जो चल रही है, अब की 2022 की ये चुनावी जो माहौल चल रहा है, अब की समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में
और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को और भी दलित भाइयों के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर, हर वर्ग के ऊपर जो अत्याचार कर रही है, ये अब अत्याचार नहीं होने वाला है। ये 2022 का बदलाव होगा। ये आंधी नहीं सुनामी है। अब की पवन पांडे की बारी है अयोध्या विधानसभा से, और ये पवन पांडे जी, ये अयोध्या का लाल, ये अयोध्या का नाम, ये अब की वेद प्रकाश गुप्ता को हरा के कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी कोरोना पीरियड में आप लोगों ने देखा, इस गंगा में जिस तरीके से लाश बही जा रही थी, जिस तरीके से लकड़ियों की कमी पड़ गई थी, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना पीरियड में गरीब मजदूर बेचारे जो दिल्ली से, बम्बई से, कहाँ से लोग जो पैदल अपने घर के लिए रवाना हुए, बॉम्बे से लेकर बिहार तक का, दिल्ली से लेकर बिहार तक का, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक पैसे की लोगों की मदद नहीं की। यही आप देख लीजिए रोडों पे खड़े होके, अगर ये अन्य वर्ग के लोग, मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण ने अपने जेब से, अपने पैसे से लोगों को, गरीबों के, मजलूमों की मदद की है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ कर सकती है, जब इनके विधायक टूट के भागने लगते हैं, जब इनके सांसद भागने लगते हैं, तो उनके लिए बाकायदा की स्पेशल बसें बुक कराई जाती है, स्पेशल फ़्लाइटें बुक करा के उनको दिल्ली बुलाया जाता है ताकि हमारे विधायक ना भागे। यही योगी आदित्यनाथ की सरकार, यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कोरोना पीरियड में जिस तरीके से मजदूर, गरीब मजदूर बेचारे जो व्यापारी थे, जो अपने काम धाम सब छोड़ छाड़ के अपने घर में बैठे थे, जिस तरीके से कंपनियां बंद हो गई थी, जिस तरीके से लोग रोड पे आ चुके थे, ये तानाशाही सरकार एक पैसे की मदद नहीं की। और कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी के अभाव से कितने बेचारे गरीब परेशान हो गए, कितने लोगों का ऑक्सीजन की वजह से लोग मर चुके, उनके मिनिस्टर खुद हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के बिना मर गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये 2022 में उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी के एक कार्यकर्ता करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाएगी। चलिए आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव की? चुनाव अब की एकदम टफ है। पवन पांडे जी जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो वेद प्रकाश गुप्ता यहाँ के विधायक थे वो 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता के बीच वो नज़र ही नहीं आए। 5 सालों में फैजाबाद की जनता ने केवल दुखी देखा है। कोरोना काल में वो कभी नज़र नहीं आए। मदद भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता ज़्यादा करते हुए नज़र आए। हमने अपनी आंखों से देखा है, हाईवे से मजदूर गरीब जो पैदल जा रहे थे, उनकी भी मदद अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नज़र आए हैं। बाकी हमको तो भाजपा के कहीं नहीं नज़र आए, और उनका चुनाव लड़ना ना लड़ना बेकार है, वो जीतेंगे नहीं, उनकी तो जमानत जब्त होना है। तो चलिए आप बताइए कैसा रहेगा? चुनाव तो अब के बहुत टफ रहेगा। हमारे पवन पांडे जीत रहे हैं भारी मतों से। अब की सपा सरकार आने वाली है। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? अभी देखिए, अभी तो माहौल बन रहा, अभी टाइम है लगभग 1 महीने का, और क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी लड़ाई तो देखी जा रही है, त्रिकोणीय दिख रहा है हमें यहाँ तो। सपा से तेज नारायण पांडे और बीजेपी से वेद प्रकाश गुप्ता, और तीसरा कोई और भी हो सकता है। क्लियर अभी क्लियर आपने नहीं फाइनल किया? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और रही बात विकास की, तो 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा करीब 30 बार हुआ है अयोध्या विधानसभा में, और हर बार कुछ न कुछ देके ही गए हैं, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया ज़मीनी स्तर पे। कुछ 30 बार मुख्यमंत्री जी के आने के बावजूद यहाँ पर दिखाई नहीं दिया ये इन 5 सालों में। और माननीय विधायक जी के तो दर्शन ही नहीं हुए आज तक, और विकास के नाम पे हमें लगता है कुछ नहीं हुआ। और इस बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में हमें लगता है केवल जनता केवल लाइनों में ही लगी रही। कभी आधार कार्ड को लिंक करा रही है, कभी नोट निकाल रही है एटीएम से 2-2 हज़ार रुपये, कहीं लाइनों में ही लगी रही 5 साल बस। आप बताइए कैसा रहेगा? देखिए, बदलाव तो होगा, और बदलाव सबसे बड़ा हिस्सेदार होगा आज का युवा छात्र पे जो जुल्म उठाया जा रहा है इन दिनों, इसमें कहीं ना कहीं छात्र गुस्सा हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक फूंक रहे हैं, वो लाकर छात्रों को मार रहे हैं, कमरे में घुस के मार रहे हैं।
तो ये कहाँ जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है ना। तो सरकार किसकी है? बीजेपी की। आना किसको है इस बार? क्लियर कट है, आना समाजवादी को है। कार्रवाई भी तो की जा रही है लोगों पर। कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो वीडियो जारी हो रहा है, आज लड़के फांसी लगाने को मजबूर हो जा रहे हैं, हो रहा है। तो इसमें एक युवा एक बहुत बड़ा, आप मानते हैं कि युवा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। युवा ही अगर जिसको चाह ले जिताएगा, युवा ही चाह ले, और युवा नहीं चाहेगा इस बार। हमको लगता है युवा इस बार बदलाव देखना चाहता है। चलिए आप बताइए क्या रहेगा आपकी? जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा, बदलाव तो होना ही है, बदलाव होना भी चाहिए। 2017 से पहले क्या था, 2017 के बाद क्या है, फ़र्क साफ है। आज हमारे अयोध्या विधानसभा में देख लीजिए, आप अयोध्या चले जाइए, अंडरग्राउंड लाइट हो गई है, आगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हाईवे हो गया है, गरीबों को अन्न वितरण हो रहा है, उज्ज्वल योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर मिले हैं, लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिल रहा है। तो तमाम लाभ है जो लोगों को मिले, ऐसी बात नहीं है। और जो छात्र नौकरियां नहीं मिल पाई, तो 2 साल कोरोना आपदा चल रहा है, पूरे विश्व में है ये चीज़ें। और छात्रों को भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्मार्टफोन दिया कि पढ़ें और आगे बढ़ें। अभी हाल ही में जो घटना हुई इलाहाबाद में, उसके लिए जो दोषी हैं उनको निलंबित भी किया गया, उन पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। तो मिला जुला असर है। आने वाले 10 मार्च के बाद देखिए क्या होता है, फिर से वही इस बार भाजपा सरकार। कुछ लोगों ने कहा कि बदलाव चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार चाहिए। आने वाली 27 तारीख को जिस तरह से अयोध्या में वोट पड़ेगा, तो इनके इरादे क्या होंगे, ये वहाँ पर जाएंगे वोटिंग करने के लिए तो बदल जाएंगे कि अपने इरादे पर खड़े उतरेंगे, ये तुरंत समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। नगर कोतवाली की पुलिस ने फतेहगंज गंदा नाले के पास से बाइक चोर को पकड़कर चोरी की 3 बाइक बरामद किया है। एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नगर कोतवाली की पुलिस ने दाल मंडी निवासी रोहित श्रीवास्तव उर्फ लाला पुत्र स्वर्गीय अनिल श्रीवास्तव को पकड़कर चोरी की 1 बाइक बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ के दौरान उसके घर से 2 अन्य चोरी की बाइक भी बरामद करने में चौकी चौक प्रभारी ने सफलता प्राप्त की। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अयोध्या विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाकर उन पर भरोसा जताया। दोबारा टिकट मिलने से भाजपाइयों ने आज खुशी मनाई। एक दूसरे को मिठाई खिला करके ये खुशियां मनाई गईं। शहर चुनाव कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बधाई दी। किसी ने माला पहनाया तो किसी ने अंग वस्त्र, किसी ने मिठाई खिलाई। सभी खुश नजर आए। बता दें कि टिकट फाइनल होने के बाद आज फैजाबाद अयोध्या की 5 सीटों पर प्रत्याशी भाजपा के जो थे उनके नाम सामने आए। एक बार फिर से पुराने ही प्रत्याशियों पर भाजपा ने अपना भरोसा जताया है। गोसाईगंज विधानसभा सीट से जहां जेल में निरुद्ध इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की पत्नी आरती तिवारी को टिकट मिला है, तो मिल्कीपुर से गोरखनाथ बाबा को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। वहीं शोभा सिंह चौहान के बेटे डॉक्टर अमित सिंह चौहान को बीकापुर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो रामचंद्र यादव को रुदौली से। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या में वेद प्रकाश गुप्ता और तेज नारायण पांडे पवन की अब एक बार फिर से आमने सामने लड़ाई तय है। इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने की संभावना जताई जा रही है। मैं अयोध्या के सेवक के रूप में मुझे दोबारा सेवा का अवसर दिया है, इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अमित शाह साहब, माननीय जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम को प्रदेश की केंद्रीय हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सेवा के लिए पुनः एक बार इस अयोध्या विधानसभा के अवसर दिया। और निश्चित रूप से मेरे मन में कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि यदि दोबारा अवसर नहीं मिलेगा तो बहुत सारे काम अभी अधूरे थे। राम मंदिर भी बनना है, अयोध्या का भी जो विकास था, कोरोना काल की वजह से जो थोड़ा दिक्कतें आई थी पौने 2 वर्ष की, तो निश्चित रूप से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व का, और माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह साहब का, माननीय जेपी नड्डा साहब का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का।
विद्युत उपकेंद्र मंगारी क्षेत्र के खजुराहट तिराहे पर अज्ञात ट्रक द्वारा टक्कर मार देने के बाद क्षतिग्रस्त हुए बिजली के खंभे को अब तक दुरुस्त नहीं कराया गया और ये खतरे का सबब बन गया है। बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, लिहाजा ये खतरे का बड़ा सबब बना हुआ है। ट्रक की टक्कर से खंभा का पोल गिर गया है। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक बिजली बाधित है। जबकि अगर बिजली विभाग से जेई या अन्य कर्मचारियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि 1500-2500 रुपये लगेगा, तब खंभा का पोल लगेगा, अन्यथा जैसे हो ऐसे चलाइए। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहने पर प्रपोजल जो है इधर उधर किया जाता है, सरकार हमको पैसा नहीं देती है। मैं कैसे जो है पोल लगवाऊं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर मरीजों के लिए रेफर सेंटर की भूमिका से बाहर आ गया है। अब यहां पर गंभीर रूप से बीमार मरीजों को भर्ती करने की परंपरा शुरू हो गई है। ऐसे प्रसव जिसमें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है, यह भी सुविधा यहां शुरू हो गई है। अरसे बाद बीकापुर CHC में डॉक्टर HL सरोज के निर्देशन में शल्य चिकित्सा शुरू हो गई है। गरीबों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। कुल मिलाकर के बीकापुर CHC अब रेफर सेंटर नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो सीजर आते थे, बच्चे का भी ट्रांसफर्स हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, कहीं ब्लीडिंग आई है, तो यहाँ पर सब जाते थे कि अपन जिला भागते थे। लेकिन सर मैं यहाँ पर पूरी सुविधा SCS के जितने सीजर के हैं सब यहाँ पे OT में सब मौजूद है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अभी मैं अगले में 1 सीजर किया, आज 2 किए हैं। मैं कंटिन्यू यहाँ पर शुरू कर दिया हूँ। जो हमारा डिपार्टमेंट है सब मिल गया है मुझे। अब मैं सीजर है और जितनी सर्जरी है मैं करता रहूँगा। HL सरोज हूँ, मैं यहाँ पर पोस्टिंग हूँ मैं सर्जन के रूप में बीकापुर में, और मैं रुदौली भी मंगलवार और शुक्रवार को सर्जरी करता हूँ।